बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने अपना टेक्स्ट और हेडिंग डालना सीखा था। अगर मैं दिखाऊँ तो लास्ट क्लास में हमने हमारी हेडिंग और टास्क डालना सीखा था। इसके अलावा हमने बोला था कि माई सेल्फ पे छोटा सा मतलब सारे टेक्स्ट को बारी बारी यूज़ करके एक नोट वगैरह लिख लेना। मतलब हर टैग के अंदर नई एक बात आपने ऐड करनी है माई सेल्फ पे। तो इसी तरह जैसे मैंने कर लिया, होमवर्क तो नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने के लिए कर लिया कि मतलब मैंने अपना मेरे दिमाग में जो आइडिया है मैंने उस तरह बना लिया। अब आपको जैसा आइडिया है आप वैसा बना लिया, सही है। मैंने ये पूरा कर लिया। अब आप जैसा बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं, सही है। उसके अलावा तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में सबसे पहले हम टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश बनाना सीखेंगे कि जो हमने लिखा है उसको हम स्टाइलिश कैसे बनाएं, बोल्ड कैसे करें, इटैलिक कैसे करें, सही है। और इसके अलावा हम लिंक्स इंसर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम राइट क्लिक करके न्यू पे चले आते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम थर्ड क्लास रख लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करके इधर CMD में आ जाते हैं। CMD लिखने के बाद स्टार्ट नोट पैड करते हैं, सही है। ये तो बेसिक चीज़ें जो हमने पहली क्लास में पढ़ी हुई है हमें आती है। इससे हमारा नोट पैड जो है ओपन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, नोट पैड में काम शुरू करने से पहले यहाँ पे एन टाइटल आ रहा है तो हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ओपन कर लेते हैं ताकि दिखा सकें। तो यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल करेंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अच्छा, जो भी हम पहले मैं क्लोज करके एक चीज़ बताता हूँ, जो भी हम फोल्डर वगैरह बनाते हैं राइट क्लिक करके न्यू में जाने के बाद फोल्डर बनाते हैं, ये हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है। तो डेस्कटॉप इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, सही है। तो जो भी हम फोल्डर वगैरह बनाते हैं वो हमारे डेस्कटॉप के अंदर आते हैं। अब अगर हम उस फोल्डर को सेव करते, जैसे मैंने ये बनाया है, नोट पैड बनाया है ना, मुझे इसको सेव करना होगा तो मुझे इस जो फाइल जो मैंने बनाई है थर्ड के नाम से, तो ये मुझे कहाँ पे मिलेगी, थर्ड क्लास जो है वो डेस्कटॉप पे मिलेगी। डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मैंने अभी भी क्रिएट करी, इसको 2 बार करके ओपन करने के बाद नाम लिख लेते हैं main.html, इंटर करते हैं। अब हमारा सेटअप हो गया HTML लैंग्वेज का। ये हमारे पास क्या कहते हैं, सेव करते ही हमारे पास वेब ब्राउज़र की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं और अपनी मेन कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पैटर्न किस किस को याद है, तो हमने पिछली क्लास में पैटर्न लिखा था। doctype.html से स्टार्ट हो रहा था और लास्ट HTML पे एंड हो रहा था। किसी को याद है, वो किसी ने याद करा, याद है आपको? तो आप आएंगे करने पैटर्न लिखने। चले इस तरह से है कि कोई आए प्रैक्टिस करे, मतलब ट्राई कर ले, और अगर मिस्टेक हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है जी। दानियाल भाई आना चाह रहे हैं तो पहले इनको बुला ले। आदाम भाई को टाइम लेकिन आपके पास सिर्फ जो है ना 60 सेकंड। हम टाइमर ऑन करते हैं 60 सेकंड में। अब नहीं, हम आगे करेंगे। ऑफ हो गई, अच्छा चीटिंग तो नहीं करा रहे ना। एक सेकंड रुके। अच्छा, ऑन स्क्रीन सही है, दिख रहा है सबको? थोड़ी बड़ी कर देती हूँ इसकी। दिख रहा है ना? अच्छा, हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा अपना अपना लैपटॉप का आदी होता है, उसका लैपटॉप तो अपने लैपटॉप में आ जाता है। चलिए आप जाएं, हम फिर टाइम आपका ख़त्म हो गया 60 नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं है सर। ये रोज रोज प्रैक्टिस होगा ना तो फिर इंशाल्लाह स्पीड बहुत इसमें तेज हो जाएगी। घर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हम आपको कल फिर नेक्स्ट क्लास में फिर बुला लेंगे। कीज़ ही नहीं मिल रही। हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आए थे अपना बेसिक पैटर्न लिख लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अच्छा, इंटर करने के बाद 2 बार इंटर करेंगे क्योंकि ये जो हमने जो लिखा है ना
अब जो भी काम है हम इसके बीच में करेंगे इस HTML के। तो हम फिर एक बार टैब वाली की दबाएंगे, हमारे पास टैब वाली की होती है टैब, इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आते हैं, इसको दबाते तो वहाँ पे एक स्पेस आ गया। इसके अंदर अब हम लिख लेते हैं हेड, हेड का एक नया टैग बनाते हैं। इस हेड को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग टैग बन गया हेड का। इसके बीच में हम लिख लेते हैं टैब देने के बाद 2 बार टैब देंगे, एक बार टैब दबाएंगे, 2 बार टैब दबाने के बाद, यानी कि टैब मतलब हो गया स्पेसिंग, हम थोड़ी स्पेस देंगे उसके अंदर। चाहिए मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ तो मैं इसलिए स्पेस लिख रहा हूँ, क्योंकि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं तो कुछ लोगों ने याद कर लिया, जैसे दानियाल भाई ने याद कर लिया, रेहान भाई ने याद कर लिया, अजाम भाई ने याद है। अच्छा टाइटल, तनवीर भाई को तो पहले से याद है। अच्छा टाइटल का नाम हम रख लेते हैं डॉक्यूमेंट, सही है। उसके बाद हेड के बाद एक और हम टैग बनाते हैं, उसका नाम हम रखते हैं बॉडी, बॉडी देन कॉपी देन पेस्ट। अच्छा कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, सही है। ये हमारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल और ये हमारे पास C है, यानी ये कॉपी, फिर ये कंट्रोल है, ये V है यानी कि पेस्ट, सही है। ये कीज आपको याद करनी होगी, शॉर्टकट कीज। ये शॉर्टकट कीज आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा बॉडी के बाद 2 लाइन्स का गैप देते हैं। अच्छा अब इसके अंदर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अच्छा होमवर्क किस किसने करा, पहले आप मुझे बताइए। एक आपने भी करा, आपने भी करा, 3 4, दानियाल भाई लैपटॉप छोड़ के आप इधर फोकस दे, मैंने पूछा होमवर्क किसने करा, तो आप इसको रख दें। ध्यान भी आपको आता है होमवर्क कैसे करा आपने, आएंगे इधर टैग बना देंगे H1 H2 इस तरह से। प्रैक्टिस से मेरे ख्याल थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आखिर में अगर टाइम बचता है तो फिर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा H1 समझे दिए थे। अच्छा काम करते हैं, पिछले कोड से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि पिछली क्लास में हमने काम करा ही है। तो इधर आ गए। अच्छा पिछली क्लास में अगर आपको दोबारा से काम करना है, यानी कि देखिए आपके पास एक बार जो हमने पिछली क्लास वाला फाइल खोली है, अब वो जो क्लास थी जो आपने सेव करी थी मेन डॉट सेकेंड क्लास डॉट HTML का नाम आपने उसको रखा था, तो वो तो हमारे पास वेब ब्राउज़र की फॉर्म में आ गई ना। लेकिन अब तो आपको वापसी इसकी कोड में जाना है, आपको कोडिंग करनी है इसके ऊपर। तो आप इसमें राइट क्लिक करेंगे, अपना राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे, ओपन विद को दबाने के बाद यहाँ पे नोट पैड आएगा, तो आप नोट पैड सेलेक्ट कर लें तो आपका नोट पैड में ओपन हो जाएगा, सही है। तो अब मैं इसको कंट्रोल C कॉपी, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको बंद कर दिया पिछली क्लास वाले को। अब वापसी इधर आते हैं। अच्छा ये जो हमारे पास ये है ना, इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, H1 के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, सही है। अच्छा अब देखिए, अब जो हम नॉर्मल जो हमारे पास का आउटपुट होगा वो सभी को पता हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, नॉर्मल जो हमारे पास उसका आउटपुट होगा, हमने जो जो टेक्स्ट लिखा है वो हमारी वेबसाइट पे प्रिंट हो जाएगा, जैसे ये लिखा है हमने। अभी हमने ये लिखा, अब मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि इटैलिक करना है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और चेंज करनी है। तो इधर आने के बाद अब मैं टेक्स्ट के अंदर एक टैग बना देता हूँ, जैसे मुझे 14 को बोल्ड करना है क्योंकि एक एज है ना 14 ईयर्स को मुझे बोल्ड करना है। यहाँ पर आते एक टैग बना दें B का, सेव कर। नजर आ रहा है ना, जिस तरह P लिखा था ना पैराग्राफ के टैग, उसी तरह B लिखा, ओपन किया, क्लोज किया बीच, और उसके अंदर अब देखना रिजल्ट यहाँ पे नजर आएगा। कुछ error आ रहा है, मुझे नया टैग करना पड़ेगा। जल्दी से कर। देखिए इसको हटाओ, पॉज कर दो ऐसे। फिर क्रॉस करने के बाद भी दोबारा आया था स्टोरीज में, देखिए मैंने इसको भी क्रॉस कर बीच दिया। में ऐड आ रहे हैं इसलिए मुझे डिस्कनेक्ट कर दी, दोबारा पे कनेक्ट। वेब पेज खोलते हैं ना इसमें, इसमें डाल दें, ठीक है, आप कनेक्ट। एक सेकंड
अच्छा स्पेनिश सारे हम छोड़ते हैं, टैग तो वही लगाया मैंने, सही है। समझ भाई, ऐड कितने आ रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैंने बोला मैंने सही करा है, गलती कैसे हो गई। स्कूल का नाम सिटी स्कूल। अब वो चल रही है, स्कीम चल रही है। अच्छा बोल्ड का एक और टैग बनाया, कंट्रोल ऐसे सेव करा और कंट्रोल आर से इसको रिफ्रेश करा। अब ये देखिए हमारे पास पैराग्राफ का जो टैग, अच्छा कभी भी हम बोल्ड या इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं ना, स्टाइलिंग करते हैं, तो हम अपने हेडिंग में चेंज नहीं करते, उससे H1 H2 H3 में चेंजिंग नहीं कर सकते। हम लोग चेंजेस करते हैं अपने पैराग्राफ में, यानी कि जो पी का टैग होता है हम उसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, इस तरह से। उसकी सीधी सीधी लॉजिक है ना भाई, हेडिंग को अगर आपने बड़ा छोटा करना है तो आप इससे ही कर लेंगे ना, H1 H2 H3 से। और बीच में बोल्ड तो हेडिंग आपको पता है होती नहीं है नॉर्मल। अच्छा अब इधर आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट स्कूल, मुझे जैसे मेरे स्कूल का नाम है ना स्मार्ट स्कूल, तो एक स्ट्रॉन्ग का टैग बना देते हैं, कोई भी। टैग्स को आप कभी पेस्ट नहीं करोगे, टैग को आप राइट करना अच्छा सबसे पहले हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे दी स्मार्ट स्कूल, सही है। मुझे इसके अंदर एक टैग बनाना है, यानी कि मुझे इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रॉन्ग का टैग बनाऊंगा, STRONG, स्ट्रॉन्ग, पूरी स्पेलिंग होगी ए स्ट्रॉन्ग की, सही है। अब इसके बाद इस स्ट्रॉन्ग जो हमने स्ट्रॉन्ग का टैग बनाया, हम क्या करेंगे, इस आप एक्सेस करोगे। हम इस स्ट्रॉन्ग को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जो जहाँ पे हमें इसको एंड करना है, यानी कि जो चीज़ हमें हम चाहते हैं कि वहाँ तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि वहाँ तक हमारे पास बोल्ड हो, तो हम उसके एंड में आएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दी स्मार्ट स्कूल बोल्ड हो, तो मैंने जो दी है ना, दी से पहले टैग ये एक स्ट्रॉन्ग का टैग बना दिया, और अब मैं दी स्मार्ट स्कूल के बाद, यानी कि स्कूल के बाद एक टैग बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को करना है बोल्ड। ये मैंने टैग को क्लोज कर दिया, सही है, स्लैश लगा दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करा, इधर आ गया, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करा, तो अब आप ये देखिए ये हमारे पर इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए आ गया। अच्छा देखा जाए तो इन दोनों का काम सेम ही है, बोल्ड हमने सिटी स्कूल में यूज़ करा, उसका काम भी सेम है, दी स्मार्ट स्कूल जो हमने लिखा है, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग लिखा है, उसका काम भी सेम है, लेकिन हम उसको यूज़ अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि एक टैग जिस स्पेसिफिक वर्क के लिए बना है हम उसको उस तरह यूज़ करते हैं। अब मुझे देखें, अब मुझे बोल्ड करना है, अब फॉर एग्जांपल मैंने दी स्मार्ट स्कूल को जो है स्ट्रॉन्ग करा है, यहाँ पे मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, और जो सिटी स्कूल है मैंने उसको बोल्ड करा है। तो अब अगर मुझे इसको बोल्ड नहीं करना सिटी स्कूल का, मुझे दी स्मार्ट स्कूल को बोल्ड करना है, और मैं बोल्ड बोल्ड के टैग की जगह उधर स्ट्रॉन्ग का टैग लगा दूँ, तो काम तो वही हो रहा है, लेकिन जो उसने जो हमें कमांड दी हुई है वो काम करने की, वो नहीं कमांड यूज़ हो रही। तो हमें वही कमांड यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि जो काम के लिए हो, यानी कि हमारे पास इसकी कमांड, बोल्ड की कमांड बोल्ड के वर्क के लिए, और हमारे पास बोल्ड वाली जो कमांड है बोल्ड के वर्क के लिए, और जो स्ट्रॉन्ग वाली कमांड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग के वर्क के लिए। दोनों का काम एक ही है, लेकिन जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग करना है वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। ये नहीं कि हम दोनों का काम एक ही है तो हम क्या करते हैं, एक जगह स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें, एक जगह बोल्ड यूज़ कर लें, मतलब सीक्वेंस से चले अपनी मर्जी की, सही है। अच्छा अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ का टैग बना लेते हैं, कंट्रोल सी किया, देन इंटर किया, स्पेस दी, देन कंट्रोल वी कर दिया, सही हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब क्या करते हैं, अब इस स्ट्रॉन्ग वाले टैग को हम हटा देते हैं यहाँ से, और पिछले स्ट्रॉन्ग वाले टैग को भी हटा देते हैं, और यहाँ से हम बोल्ड, देखिए स्ट्रॉन्ग वाले टैग का बेसिक जो हमारे पास मतलब है वो ये आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग वाला टैग हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज शो कराना है, और बोल्ड वाला टैग हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हमें कोई चीज़ बोल्ड करनी है,
यानी क्या होगा ये? वही कह रहा हूँ, मतलब बोलने में तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब बोलने में फ़र्क है नामों में, वो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, लेकिन काम में कोई फ़र्क नहीं है, काम एक ही है, दोनों टैग्स बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड बोल्ड का टैग भी बोल्ड करता है और हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग भी बोल्ड करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की स्पेसिफिकेशन ये है कि वो हमारा जो मतलब स्ट्रॉन्ग को अगर हम खूब बयान करें तो हमारे पास ये आता है कि स्ट्रॉन्ग का जो हमारा टैग है ना वो किसी इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए यूज़ होता है, और बोल्ड हमें पता ही है बोल्ड का बोल्ड के लिए यूज़ होता है। तो अगर इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए इस्तेमाल होता है तो उसका कलर चेंज होता है, आपकी बात है। हम कलर हम आके कर चेंज करना सीखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ बोल्ड रखनी है तो वो ब्लैक से बोल्ड कर दी, अब मुझे दूसरी चीज़ बोल्ड नहीं स्ट्रॉन्ग करनी है, इंपॉर्टेंट मैसेज बनाना है, उसका कलर मुझे रेड करना है, तो फिर वो हम इंशाल्लाह CSS में कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसको CSS में चेंज करेंगे। तो अभी मैं इसको बोल्ड के हेडिंग में अपने बात खींचता हूँ। जी आप दोनों हेडिंग डालें, बोल्ड भी डालें, आप अपने पास बोल्ड भी डाल लें और स्ट्रॉन्ग भी डाल लें, काम एक ही है, लेकिन हमारे पास नाम स्पेसिफिकेशन अलग है। जाहिर सी बात है, अब मैं अब आपकी एज के कोई और है, जैसे आपका नाम अज़ाम है, आपके कोई कज़न है बासिम, अब मैं बासिम को बोलूँ आप अज़ाम का काम करें, अज़ाम को बोलूँ आप बासिम का काम करें, तो काम तो हो जाएगा, लेकिन जो जिस बंदे का काम है वो अपनी उसका वो काम कर नहीं पाएगा, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एक काम में मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और कोई और एक काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो उसको मैं आपका काम दूँ, आपको मैं उसका काम दूँ, यानी कि रिप्लेस कर दूँ, तो फ़र्क होगा ना। तो ठीक ये है, समझ इसमें गया। यही फ़र्क है। आगे तो अच्छा अब हम सीखते हैं, हमने एक और पैराग्राफ बनाया, सही है, अब हम सीखते हैं इसको इटैलिक कैसे करें। अब मुझे दी स्मार्ट स्कूल को इटैलिक करना है, मैं गैप दूंगा, अगर गैप ना भी दे तो भी कोई इशू नहीं है, एक और टैग बना दे आई के नाम से इटैलिक, सही है, आई यानी कि इटैलिक। अच्छा इजी टैग्स का नाम जो है ना बहुत ईजी है, इटैलिक होता है तो यानी कि आई हो गया, एम्फेसाइज होता है तो EM हो गया, पैराग्राफ होता है P हो गया, हेडिंग होती है H1 H हो गई। अच्छा पेस्ट करते हैं इधर। अच्छा ये जो हमने टैग हमने अपना बनाया उसको क्लोज कर लिया, ये हमने आई के टैग को ओपन करा है और यहाँ पे हमने आई के टैग को क्लोज कर लिया। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, अपने वेब पेज पे चलते हैं और इसको कंट्रोल R रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखें, अब आप इधर फ़र्क देखें, यहाँ पे दी स्मार्ट स्कूल हमारे पास इटैलिक हो के आ गया, सही है, बाकी सब हमारे पास स्ट्रेट पोजीशन। अच्छा इटैलिक का मतलब पता है सबको, इटैलिक का क्या मतलब होता है, नहीं पता? इटैलिक टेक्स्ट जो होता है वो बता रहे हो, अच्छा मैं वर्ड खोल देता हूँ, व्हाट्सएप पर भी होता है, मजे की बात है, और आप दोनों को भी देखो। अभी नया ऑप्शन है, अभी आया हूँ, हाँ पहले नहीं था ना, अभी आया। नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ करूँ, बोल्ड इटैलिक वगैरह ये हो जाते हैं आराम से। अच्छा ये नोटपैड में भी हो MS जाते वर्ड खोल के हैं, दिखा दूँ ना। मोबाइल में। अच्छा होम में आ गए, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास इटैलिक, इटैलिक में अगर आप देखें ये जो हमारे पास आई लिखा हुआ है इधर, ये हमारे पास यहाँ थोड़ा पे बता सा रहे टिल्ट हुआ हुआ है, टेढ़ा हुआ हुआ है, ये देखें ना, ये आई जो है टेढ़ा हुआ हुआ है। बोल्ड अगर हम देखें तो यानी कि बी जो लिखा हुआ, हम ये नहीं देख रहे काम क्या, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं एक बार लिखता हूँ फ्रंट, इसकी मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ राइटिंग, छोटा छोटा लिखा है बस। अब मैं इधर लिख देता हूँ हेलो, ये देखिए अब मैंने नॉर्मल उसमें लिखा है, नॉर्मल राइटिंग में, सही है। अब इसी के उसमें मैं इसके सामने लिख देता हूँ, होम में आने के बाद इटैलिक चूज करता हूँ, यहाँ से आई, अच्छा अब देखिए, अब जो हमारा कर्सर है वो टेढ़ा हो गया, देख रहे हैं, पहले अब हमारा कर्सर टेढ़ा हो गया। अब मैं लिखता हूँ, अब इधर लिखता हूँ मैं हेलो, तो हेलो, तो अब आप फ़र्क देखें। अच्छा मेरे ख्याल से हमारा ये चीज़ ओके नहीं गई, ऊपर ज़्यादा आ रहा है, चलो अब अगर आप देखें तो हेलो हमारे पास टेढ़ा है क्योंकि उसे हमने इटैलिक फॉर्म में लिखा है, उर्दू में उसे टेढ़ा बोलेंगे थोड़ा सा, स्टाइलिश टिल्ट हुआ हुआ है, तो ये हमारे पास इटैलिक में है और ये हमारे पास नॉर्मल है। सही, अब क्लियर हो गया होगा उम्मीद आप सबको। अभी भी कोई क्वेश्चन है इटैलिक के रिलेटेड? नहीं। हम इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। बोल्ड समझ आ गया, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे पास बोल्ड है, सही है। इधर आए थे, अब हम एक और इसके इसी के अंदर देखिए हम एक ही चीज़ में चेंजेस कर रहे हैं, हमने दी स्मार्ट इधर भी चेंज करा, हमने दी स्मार्ट इधर भी चेंज कर दिया, नीचे वाली लाइन में दी स्मार्ट हमने इधर भी चेंज करा, सही है। अब हमने सिटी स्कूल इधर भी चेंज करा, अब हम सिटी स्कूल इधर भी चेंज कर देते हैं। अच्छा जो लोग लैपटॉप्स में लगे हैं वो बनाए मेहरबानी लैपटॉप नीचे रखते हैं और इधर फोकस करें, वरना अगली क्लास में फिर आप लोग लैपटॉप ना लें, फिर आप घर से जाकर उनको करें।
सही है, घर पे जाके काम। अच्छा, अब हमारे पास एक टैग आया था EM के नाम से, एम्फसाइज। कंट्रोल एस सेव करा। अच्छा, ये बोल्ड टेक्स्ट, ये हेलो वर्ल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी क्लोज नहीं मिला, पीछे से भी गलती रहती है। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हमारे पास क्या आता है, जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक कैटेगरी आ गए, बोल्ड कर देते हैं। उसी तरह इटैलिक और EM का टैग, यानी कि आई और EM, एम्फसाइज और इटैलिक, ये दोनों चीज़ें, दोनों टैग हमारे पास एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इटैलिक का मतलब हमारे पास वो, जैसे MS वर्ड वाली जो लैंग्वेज होती है उसमें हम इटैलिक बोलते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम एम्फसाइज बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और हमारे पास MS ऑफिस वाली जो लैंग्वेज होती है हम उसमें बोल्ड बोलते हैं। सही है। तो मतलब काम वही है, लेकिन जब आपको जो टैग जिस वक्त यूज़ करना हो उस वक्त करो। अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है, अगर आप CSS यूज़ करते हैं ना, CSS में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अब हमने इटैलिक का टैग बना दिया, हम कह रहे हैं इटैलिक और EM दोनों टैग एक ही, आई और EM। अब मैं EM में चेंजेस कर दे रहा हूँ, आपने एक बार EM लिखा, चेंज कर दिया, अब आप उसको पूरे पेज पे ढूंढ रहे हैं, फिर आपको बाद में पता चल रहा है कि भाई हमने तो आई से इटैलिक करा था, EM यूज़ ही नहीं करा इटैलिक करने के लिए, या हमने तो स्ट्रॉन्ग से बोल्ड करा था, हमने बोल्ड से तो बोल्ड नहीं करा, तो फिर मसला होगा। तो इसीलिए आप इन सबको अलग रखें, स्ट्रॉन्ग को अलग रखें, बोल्ड को अलग रखें, एक कैटेगरी में ना लें। आप इसको एक कैटेगरी में ऐसे ला सकते हैं कि ये सारे स्टाइलिंग के टैग हैं, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, एम्फसाइज और इटैलिक। सही है। ये कौन सा होगा? एम्फसाइज, एम्फसाइज, EMPHASIS, एम्फसाइज यानी किसी चीज़ को वाजे करने के लिए, अच्छा, किसी की अहमियत को जाहिर करने के लिए। ठीक है, मुझे दोस्त नहीं है। एम्फसाइज, SIED, SIS, एम्फसाइज। एक समझा देता हूँ। EMPHASISED। S बस, ED नहीं। अच्छा, आप लोगों को कहीं क्वेश्चन वगैरह हो ना, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस के स्पेलिंग नहीं मसला हो रहा है स्पेलिंग में, या हमारे पास क्या कहते हैं कोई मीनिंग नहीं समझ आ रही, तो या तो आप लोग पूछ लें, या तो फिर आप लोग गूगल पे चेक कर लें, क्योंकि लैपटॉप तो सबके पास है। मैं यहाँ पे शो कर दूँगी। तो इटैलिक का आप लोगों को समझ में आ गया ना कि आप एक टेक्स्ट लिख रहे हैं भाई अपने बारे में, आप एक ऐसे लिख रहे हैं या कोई नोट लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आपने बता दिया सारी बात। अब वो सारी एक ही तरह की चलती भी आ रही होगी, लेकिन कोई भी नाम है तो आप उसको या तो बोल्ड के जरिए से वाजे कर सकते हैं, या फिर इटैलिक के जरिए से बाकी टेक्स्ट से उसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं। ये इसका यूज़ होता है, और इससे टेक्स्ट आपका थोड़ा सा रीडेबल भी लगता है, यानी थोड़ा सा मतलब पढ़ने लायक भी होता है, वरना बोरिंग हो जाता है। अगर आप उसमें कलर्स यूज़ करेंगे, डिफरेंट तरह के स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ करेंगे, तो आपको पढ़ने वाले को, रीडर को अच्छा लगेगा पढ़ने में। अच्छा, एक हमारे पास सबका टैग होता है, और एक हमारे पास होता है SUP, और एक होता है SUB। सब यानी कि सब्सक्राइब जो होता है SUB, तो एक होता है SUP, सब्सक्रिप्शन। नाम से। अच्छा, सबका एक टैग हो गया, कंट्रोल X। अच्छा देखें, दोनों का काम, अब मैं आपको दो मतलब एक तरीके से आप ये समझे, मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। सही है ना, दो टैग, जैसे इटैलिक, एम्फसाइज और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, तो पता होना ज़रूरी है। अब आप इसका यूज़ ना भी करें, तो सिर्फ और सिर्फ बोल्ड का यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग का यूज़ ना करें, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग का यूज़ करें, बोल्ड का यूज़ ना करें, तो कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज अच्छा, अपडेट होती है ना, तो साथ में टैग्स भी अपडेट हो जाते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पे पहले ये यूज़ होता था, बाद में यूज़ होने लग गया, इस तरह से भी होता है। HTML का भी 5 वर्जन चल रहा है ना, जी जी, HTML 5 चल रही है, इस तरह ये अपडेट होती रहती है, साथ में टैग्स भी नए नए आते रहते हैं ज़रूरत के मुताबिक। मैं एक चीज़ सीधा कर दूँ। अगर इसको थोड़ा गैप गैप दे के पढ़ने कोड को भी समझने में आसानी होगी। हाँ हाँ, गैप मैं देने लगूँगी। बहुत वो ना कंजस्टेड सा हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा खुला कर देता हूँ कोड, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इजीली। बड़ा करते हैं, बड़ा हो
जाएगा, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, ऊपर का जो पेज है ना वो मुझे नीचे करना पड़ेगा। इससे पूरा कोड आपको विजिबल हो रहा है स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। यहाँ से तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बस अब देखें, अब आपको कोड दिख रहा है। इसको मैं Ctrl+C, अच्छा एक पैराग्राफ का टैग बना लेते हैं। अच्छा टैग्स में किसी को कोई क्वेश्चन है? टैग से रिलेटेड के टैग्स क्यों यूज होते हैं, अभी भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे। गैप, मैं थोड़ा थोड़ा गैप भी है ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ का क्या पर्पस है। मैं एक बार कोड लिख लूँ, फिर मैं आपको उसको समझा दूँगी, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास केमिकल फार्मूलाज किसने पढ़ा है एक्चुअली? क्या चीज़? टैग्स क्यों यूज़ होते हैं? देखिए जो भी हमारे पास HTML का काम है ना, HTML की पूरी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ टैग ही यूज़ होते हैं। टैग हमारे पास ये नहीं कि मतलब एक नेम है टैग। टैग हमारे पास ये है कि जिस भी चीज़ के शुरू में जिस भी चीज़ में ग्रेटर दैन स्मॉलर साइन का साइन हो जाए वो टैग कहलाएगा। यानी कि अगर आप एरर लिखो, ये 2 साइन है, ये टैग हो गया हमारे पास। ये टैग कंप्लीट है, अब कंप्लीट इनकम्प्लीट है। अब इसमें मैं लिखता हूँ हेड, हेड तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इस हेड की जगह हमारे पास डिव भी हो सकता है, डिल भी हो सकता है, DT भी हो सकता है, TR भी हो सकता है, TT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। H1 भी हो सकता है, H6 भी हो सकता है, H6 भी हो सकता है, H5 भी हो सकता है, कुछ भी, T भी हो सकता है, सही है। तो टैग हमारे पास मतलब जो भी काम होता है वो टैग में ही होता है HTML की लैंग्वेज में। सही है, इस तरह कुछ तो रास्ता में अभी जो सेपरेटेड है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने केमिकल फार्मूलाज तो पढ़े होंगे, बेसिक केमिकल फार्मूलाज, H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अच्छा अब आपको वेबसाइट में कभी यूज़ करना है कि H लिखा हुआ है, 2 थोड़ा नीचे हो जाए और O आ जाए, फिर उसके अलावा H2 इस तरह से आ जाए, सही है। उसके अलावा CO है नॉर्मल लाइन में, 2 ऊपर आ जाए उसके, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ना CO, देन ऊपर लिख देते एज ए स्क्वायर, 2 एज ए स्क्वायर लिख देते हैं CO2। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम बात करें कि कोई हमें टैक्स नीचे लिखना है लाइन से नीचे, तो उस एक सेकंड, अच्छा मैं ना बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं हटा देता हूँ। ये सब समझ आ रहा है अब? ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये हमारे पास बोल्ड हो गया, और ये हमारे पास इटैलिक हो गया, ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, इज द ब्रांच ऑफ, और ये EM हमारे पास दोबारा इटैलिक हो गया। अच्छा हम कोई भी टैग चीज़ हम चाहते हैं कि वो नीचे आए, लाइन से आधी लाइन से नीचे आए, तो हम क्या करते हैं, अब देखें, अच्छा हम क्या करते हैं, अब देखें इसमें आधी लाइन से नीचे है ना, ये हमारे पास आधी लाइन से नीचे है। इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? सब, SUB, सब। सब टैग से क्या होता है, सब टैग के अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो वो लाइन से नीचे आ जाता है, सही है। अब देखो, अब आप इधर देखिए, मैंने सब लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे H2O में सब लिखा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 2 जो है हमारे पास वो नीचे आ रहा है लाइन से। कभी कभार वेबसाइट में केमिकल फार्मूलाज यूज हो जाते हैं। अगर आप केमिकल साइंस पे कोई वेबसाइट बना रहे हैं साइंस के बारे में, जिसमें हमने पूरा पेज भरा है साइंस से, तो उसके अंदर फार्मूलाज ऑब्वियसली यूज़ होंगे। अच्छा
अब हम आ जाते हैं CO2 पर। अब हमें कोई चीज़ ऊपर लिखनी है, जैसे CO2 हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 हमारे पास एज स्क्वायर यानी कि पावर यूज होता है। तो उसके लिए हम सब का टैग यूज़ करते हैं SUP, यानी कि CO हमने पहले लिख दिया क्योंकि CO नीचे आना है, और जो 2 है वो हमने बाद में सब के टैग के अंदर लिखा ताकि वो ऊपर आ जाए CO2। सही है, इसमें कोई क्वेश्चन? SUV की मतलब जो सब है तो इसके टैग का नाम भी सब टैग ही होगा। जी, और ये SUV सब क्या बनेगा? सब ही बोलेंगे। नहीं, इसकी फुल अच्छा, फॉर्म है फुल फॉर्म सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, ये हो गया। अब हम आए थे लिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इसका- वेबसाइट देखते हैं ना, उसके अंदर वेबसाइट आप जब देखते हैं तो उसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स के दीगर चीज़ों के लिंक्स ऐड हुए होते हैं, या किसी और वेबसाइट का भी लिंक आ सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़े की है। ये आप किसी को किस तरह से होती है जिब्रान में आपको बताएंगे, अगर ये आप लोगों ने टेक्स्ट हवाले से सारे टैग्स लिख लिए हो। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि यहाँ पे जो लिख रहे हैं उनको हेल्प ना हो। सही, अब मैं ये मैंने जितना भी कोड वगैरह लिखा हुआ है मैं पहले हटा दूँ, Ctrl+S कर लेते हैं और Ctrl+R, यानी पूरा पेज क्लियर हो गया मेरा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसको छोटा करते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। इधर आके हम एक और फाइल बनाते हैं। अच्छा, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। यार ये क्या हो गया? इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं, आपने देखा होगा हमारे पास वेबसाइट्स के अंदर क्या क्या होता है, एक होम पेज होता है तो हम इसका नाम रख लेते हैं होम। एक होम पेज होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें एक और फाइल बनानी है, यानी कि एक और फाइल बनानी है जिसको हम लिंक करें। जाहिर सी बात है ना, कोई चीज़ लिंक करने के लिए एक और फाइल बनाएंगे, एक और फाइल वगैरह बनाएंगे जिसको हम लिंक कर सकें। जैसे एक होता है हमारे पास मेन, जो हमारे पास कोई वेबसाइट होती है उसके अंदर 3 मेन बेसिक पेजेस होते हैं, वो होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। देखा होगा। सबसे पहले हम दोबारा बनाएंगे तो हम दोबारा एक और क्या कहते हैं पेज बनाएंगे इस तरह का। अब आता है किसी को बनाना? अभी तो हमने सीखा है .html, मतलब कि एक नोटपैड की फाइल बनाएंगे, उसको आगे एक्सटेंशन लगाएंगे .html। आती है बनानी? आती है, तो मैं भी सुन के समझ नहीं आ रहा होगा, आप करके दिखाओ। चलिए, CMD ओपन कर लिया, स्टार्ट नोट, वही वाला प्रोसेस जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था। नोटपैड अभी भी करेंगे, नोटपैड एंटर कर दिया। अभी जो नोटपैड हमारे पास खुल गया, अब हम इसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम डेस्कटॉप पर आएंगे। डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने बताया था डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें सेव होती हैं। अब इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, अच्छा ऑल फाइल्स। अब इसका नाम, हमारे पास एक होम की फाइल पहले से आ रही है। आपको जो भी आपकी फाइल होंगी आपको वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि आपके पास जो टाइप होगी ना वो आपके पास टाइप होगी डॉक्यूमेंट की। अगर आप डॉक्यूमेंट की टाइप हटा भी लो तब भी कोई इशू नहीं है, रखो तब भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको ऑल फाइल्स पे लेके जाके दिखा दूँ ताकि आपको एक बार समझ आ जाए क्या है क्या। यहाँ पे हमारे पास होम की फाइल आ रही है। अब हमें होम नहीं रखना है, अब हमें नाम रखना है अबाउट अस का पेज, यानी कि अबाउट और _US अबाउट अस .html। इसमें गैप नहीं दे सकते। गैप आप चाहें तो आप वेबसाइट में ले सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छा नहीं लगता। अगर आप नाम में गैप देते तो इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे नाम तो शो नहीं होता, लेकिन अगर आप, जैसे हम मैं हटा लेता हूँ, चले मैंने गैप दे दिया, अबाउट अस में गैप दे दिया और .html लिखकर इंटर करके सेव कर लिया। अब इधर आते हैं, अब हम इसको क्लोज करते हैं। इधर आते हैं, अबाउट अस का एक पेज बन गया। अब हम इसको एडिट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ को दबाएंगे, नोटपैड कर देंगे, या तो फिर हमारे पास सही है नोटपैड कर लिया। अभी हमारे पास हो गया कंट्रोल। अब हमने जो भी हमारे इसमें लिखा हुआ है ना, सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज करते हैं ताकि समझ आ जाए। हम इसका टाइटल रख लेते हैं होम पेज और Ctrl+S कर लेते हैं। अब इसको Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, यानी कि कॉपी हो गया, सब कुछ कॉपी हो गया। अब अगली फाइल में आते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रेस करके अबाउट उसमें Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब इसका नाम हम रख लेते हैं अबाउट पेज। सही है, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं।
अब लिंक डालना सीखेंगे हम, एक लिंक के लिए वहाँ पे एक टैग होता है ए का, ए नाम से एक टैग होता है। तो आपको और ये जो ए का टैग है ना, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, हम सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, सही है। तो आप सबसे पहले ए का टैग बनाते हैं। अच्छा, ए का टैग के बाद हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं AHREF, सही है, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स, और फिर 2 बार ये लगा देते हैं हम। इसके अंदर अब हम इसका नाम लिख सकते हैं फाइल का, हम लिख लेते हैं अबाउट गैप। अब देखिए मैंने गैप दिया ना तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है नाम, क्योंकि नाम में गैप है, तो डॉट आगे लिख लेते हैं HTML, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। और आगे अब इसका क्लोजिंग टैग बनाएंगे। हमारा ओपनिंग टैग हो गया, उसके अंदर हमने उसकी डिटेल दे दी। अच्छा, इसका क्लोजिंग टैग बनाते हैं ए का, यहाँ पे हम गैप दे देते हैं, यहाँ पे ए का क्लोजिंग टैग बन गया। अब हम इसका नाम जो भी देना चाहें हम इसका नाम दे सकते हैं। अब हमें जो इसका नाम देना है ना, कि मतलब क्या लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ। वेबसाइट पर आए, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करा, कुछ आ रहा है इधर लिखा हुआ नहीं ना, क्योंकि हमने कोई नाम ही नहीं दिया। लिंक तो हमने लगा दिया, नाम थोड़ी दिया। कोई नाम लिखेंगे कि बंदा अगर यूज़र उसको दबाए तो वो इस पर आए, तो हम नाम में लिख देते हैं। यानी हमने अभी तक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाया, बीच का टेक्स्ट एंटर नहीं किया। तो टेक्स्ट हमने टेक्स्ट में एक चीज़ चेंज ये करी है कि टेक्स्ट अगर कोई भी दबाए तो वो इस फाइल पे आ जाए। फाइल कौन सी है, about.html। टेक्स्ट आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने इनको बताना है कि मैं कौन से पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, कौन से पेज पे आपको लेकर जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अबाउट पेज। अच्छा, नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हो, पेज। कंट्रोल से सेव करो, ALT टैब पर आ जाओ, कंट्रोलर, ये हमारे पास अबाउट पेज का एक आ गया। अब जैसे कोई अबाउट पेज को दबाएगा तो वो अबाउट पेज आ गया, अबाउट पेज आ गया। अब आप ऊपर चेक करें, अबाउट पेज को दबाया, अबाउट पेज ऊपर, हमारा पेज चेंज हो गया। अच्छा, अब वापसी हम अपने नोटपैड पर आते हैं। अब पेज तो चेंज हो गया, अब वापसी जाना है, वापसी भी तो जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, इसी की तरह का एक और लिंक बना देंगे बॉडी के अंदर आकर। अब बॉडी के अंदर टैग लिंक तो बना दिया, लेकिन अब वो लिंक किस चीज़ का है, अबाउट अस के पेज का। मतलब अगर हम उस लिंक को दोबारा दबाएंगे तो दोबारा अबाउट अस खोलेगा। तो हमें अबाउट के पेज का तो नहीं बनाना, हमें बनाना है main.html के पेज का, यानी कि अच्छा, नाम तो हम पहले सेव करेंगे, हमारा नाम वही रहेगा। हम उसको सामने से सेव कर सकते हैं, सामने से हम नाम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ से मैंने नाम को अपने इस जगह से चेंज कर दिया था। अच्छा, ये क्या हुआ, अच्छा मेरे ख्याल से मेरा क्लोज हो गया आज। हिस्ट्री में मैं वो पेजेस खोल लूँ ना जो खुले हुए थे, वो 2 ही खुले हुए थे। अच्छा, अबाउट उसके अंदर अब हमने लिंक डाल दिया main.html का। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि हम नाम तो चेंज कर सकते हैं, हम ना यहाँ से हम नाम चेंज कर सकते हैं, उसका होम रख सकते हैं। लेकिन कभी कभार नाम हमारा चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने पीछे दिया होता, हमने लिंक लगाया हुआ था। किस नाम का हमने लिंक लगाया हुआ, इसके पहले नाम का। पहले नाम इसका, फॉर एग्जांपल पहले इसका नाम था मेन, पहले इसका नाम था होम, हमने होम का लिंक लगा लिया, फिर हमने इसको मेन चेंज कर दिया, तो वो लिंक ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो लिंक किस नाम का है, मेन का। और मेन नाम की तो कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, सही है। तो हम नाम ना चेंज करें, पहले एक ही बार नाम सोच कर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम सेव कर लेते हैं, main.html नाम है। वापसी वेबसाइट पर आए थे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखें, अबाउट पेज को दबाया। अच्छा, देखें अब इधर दोबारा अबाउट पेज आ रहा है। अब कोई पूछे क्यों, अबाउट पेज लिया रहा है, हमने टेक्स्ट चेंज ही नहीं करा भाई। टेक्स्ट भी तो चेंज करना है, और आप लोग कोई बता भी नहीं रहे टेक्स्ट चेंज करना है नहीं करना, आप लोग ऐसे ही देख रहे। अच्छा, टेक्स्ट हमने रख दिया होम, कंट्रोल ऐसे सेव करा, अब दोबारा इसको रिफ्रेश करा तो होम हो गया। होम को दबाएंगे तो ये होम आ जाएगा, अबाउट को दबाएंगे अबाउट आ जाएगा। अब एक और पेज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैं इधर एक H1 का टैग डाल देता हूँ, ताकि हमें पता तो चले कि भाई खुल भी रहा है या नहीं। इस H1 के अंदर हम लिख देते हैं, अच्छा क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों बना लिए। इसके अंदर लिख लेते हैं दिस इज होम पेज, पेज सही है? नहीं, ये है पेज, ये वाला नहीं है। नहीं वो लिखने पर लिखा हुआ अबाउट पेज। नहीं, अभी एक सेकंड,
ये अबाउट पता है क्यों लिखा हुआ है, आप शायद भूल गए। लिंक डाला है हमने, अबाउट का लिंक डाला है। हमने लिंक डाला है। लिंक ये आप छोड़ देंगे, हाँ ये नाम है, ये तो हमने नाम दिया है, इसका नाम हमने इधर डाला था, ये इधर। सही है। तो ये तो हमारे पास नाम आ गया अबाउट पेज का। और ये जो है ना अबाउट पेज, ये हमारे पास वो नाम है जो हमारी वेबसाइट पे शो हो रहा है। जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है अबाउट पेज, ये देख रहे हैं अबाउट पेज हमारे पास शो हो रहा है, ये वही नाम है जो हमने यहाँ पे डाला है। मैं इसको अबाउट पेज की जगह कर दूँ, होम तो वहाँ होम आ जाएगा, समझ गए। कुछ भी लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस सेव करा, कट वही आ गया पेज। कंट्रोल एस सेव करा, एल टाइप कंट्रोलर। अच्छा दिस इज होम पेज आ गया, और ये अबाउट पेज का हमारा लिंक आ गया था। मैंने जो H1 की हेडिंग डाली है, दिस इज होम पेज, सही है। और ये अबाउट अस में हमारा वो आ गया लिंक। अच्छा अब इंटर करा, दो बार टैब दबाया, कंट्रोल वी कर दिया। अब इसकी जगह हम इस होम की जगह लिख देते हैं दिस इज अबाउट पेज, सही है। अब हम अब देखें, अब होम पेज अबाउट पेज हो गया। अब भाई मैं चाहता हूँ कि जो भी अबाउट पेज को दबाए, ये तो लिखा हुआ है कि दिस इज अबाउट पेज, लेकिन उसके साथ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ जाए, मेरे यूट्यूब का लिंक आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके लिए, कंट्रोल टी यूट्यूब, कंट्रोल टी इंस्टाग्राम, और यहाँ से हम हटा देते ताकि सही है। आप ब्राउज़र चेंज करें ना अपने, बताया तो था। खोली इसी पर है। मैं आपको बता दूँगा, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपने चेंज यार कर मेरा एक थोड़ा सा सवाल था छोटा सा, ये जो आपने ए टैग इस्तेमाल किया इसकी फुल फॉर्म बता दें, क्योंकि मैं टैग नाम से सेव कर रहा हूँ ना, तो आप ए की फुल फॉर्म बता दें और उसका इस्तेमाल करता हूँ। इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। सबसे बेसिक तो भूल गया मेरे ख्याल आसान से एंकर टैग था। एंकर टैग, यस एंकर टैग। एक मिनट में लिख दीजिए तो एंकर टैग, एंकर स्पेलिंग ANCHOR ए NCHOR। हाँ हाँ यही। अच्छा एंकर टैग सही है। यूट्यूब पर आ गए, अब मुझे लिंक ANCHOR सही है, अब मैं इधर आ गया, सही है। मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी उठा लेता हूँ R डायरेक्ट। लगा देंगे तो रन छोड़ बन जाएगा। इंस्टाग्राम भी चलाओ, चलो से यार मैं बगैर होम पेज करे chrome.exe खोल लेता हूँ। ये बात। अब सही रहेगा, अब सही रहेगा। इंस्टाग्राम भी चलाएगा, लिंक किस चीज़ का डालें, फेसबुक का डाल दें। यूट्यूब सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल से। वरना फिर मसला हो जाएगा ना। जीवन में मतलब आपसे सवाल है, आप कोड पे करना जाएंगे? जी जी। अच्छा आपको मैं चीज़ पहले दिखा दूँ ना। अच्छा इधर आ गए, हमने क्या करना है, अब हमने अपने जैसे मेरा ये है, मैं इसको ओपन करने के बाद अपने फेसबुक है, को आप मैं copy इधर आके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, अपने इसको बंद कर दिया। और अब मैं हमारे नोट पैड के अबाउट अस वाले पेज में चले जाता हूँ। नोट पैड अबाउट अस, क्या हो रहा है, दो अबाउट अस। अच्छा अबाउट अस के पेज में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वो भी आ जाए ना, क्या कहते हैं, लिंक। तो इसके लिए हम एक ही टैग यूज़ करेंगे इसमें, HREF। आपने इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी। HREF की। नहीं कोई ना, तभी तो मैंने को बोला था वापस पेज पे आ जाए, पूरा लिंक के बाद। अच्छा अच्छा चलिए मैं बता दूँ, आप बता रहे हैं। HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यानी H पूरा हाइपर टेक्स्ट हो गया और REF मतलब रेफरेंस। अच्छा हमने वही वाला टैग बनाया, तो अब ये चलिए जो ठीक है, मैंने सवाल कर हमने वही वाला टैग बनाया जो कॉपी करा था वो उधर पेस्ट कर दिया और वापसी इधर आए। अच्छा भाई कोई भी ये नहीं बोलेगा कि प्रमोशन कर रहे हैं फेसबुक की, फेसबुक का लिंक डाला इसका मतलब ये नहीं प्रमोशन हो रही है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। अब वापसी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर आए थे, कंट्रोल आज रिफ्रेश करते। अच्छा अल्लाह भला करे, अरे हमने टेक्स्ट ही नहीं ऐड करा, सुभान अल्लाह। माय फेसबुक, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। अच्छा
ये आ गया। अब इसको मैंने प्रेस करते ही उम्मीद है मेरा फेसबुक खुल जाएगी, उम्मीद है। यस, खुल गई। इसी तरह से आप यूट्यूब पे, इस तरह फेसबुक ऐड हो गया ना, इस तरह यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह सब अच्छा, ये हमारे पास फेसबुक हो गया। सही है, अब हमारा फेसबुक खुल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, अरे भाई भाई भाई, ठीक है। गलती गलती बहुत हो रही है मुझसे आज। यार एक काम करो यार मैं इसको क्लोज कैसे करूँ? आप एक और लिंक ऐड करना चाह रहे हो ना? नहीं, मुझे इसको इसको ओपन करना था, मुझसे बंद हो गई थी। मैं कंट्रोल एच हिस्ट्री दबाऊँ ना, तो दब नहीं रहा। देखिए, एक छोटी सी चीज़। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं डकी भाई का चैनल लगाऊँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे किसी और बस इस्लामिक चैनल नहीं अहमद भी अपने चैनल का नाम नहीं है। तारिक जमील बयान। अच्छा, वो बयान गलती से दब गया। अजाम भैया का क्या बात है? A.J जो भी है। अब हमें वो नहीं है कि हमने यही लगाना है। अच्छा, आवाज़ बंद करते, नॉट अ पेड प्रमोशन। कंट्रोल एक्स करिए, कॉपी कर लिया, वापसी आ गए, इधर आ गए, और इसके अंदर मैंने लिख दिया, कॉपी करके कॉपी कर लिया मैंने। अब आप, अच्छा आप ये कह रहे हैं? पूरा लिंक। अच्छा, मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, अगर आपने एक ही तरह का टैग बार बार यूज करना है तो उस टैग को कॉपी कर लें, उसी में एडिटिंग कर लें, बजाय इसके कोई शुरू में अच्छा, ये गलत हो गया। शुरू। अच्छा अच्छा, वैसे। अरे भाई, मैं इसको कभी भी नहीं खोलूँगा, मुझे तुम गूगल ही खोल के दो विंडो बाहर से। क्रोम जिंदाबाद। वो दूसरा कॉपी करा ना। अरे मोबाइल में अच्छा होता है ये, आप 10 चीज़ें कॉपी कर लो। क्या एजे ऑफिशियल? सब अच्छा, हिस्ट्री। अरे भाई, किसी और का लगा देते हैं, कुछ नहीं होता। वेब डेवलपमेंट आ गई थी। अच्छा, इनका लिंक हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपनी इस पे जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, ये देखा? डायरेक्ट आ गया। गूगल पे थे, इनके इस पर आए जहाँ पे हमारा ये यहाँ पर आ गए। इसको राइट क्लिक कर कर ये लिंक कॉपी हुआ मैंने यहाँ बता से रहा है ना। ये राइट क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक सॉरी, और फिर हम उसको स्क्रॉल करके यहाँ जहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे। ये लिंक पकड़ा हुआ है, हम नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देंगे अच्छा अच्छा, आप। कंट्रोल दिया, जहाँ पे भी पकड़ा हुआ है, यहाँ से की से हाथ हटाया तो लग गया। सही है, अब मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोलर से सेव करा। अरे भाई आप हट जा सर, थैंक यू। अब इधर आए थे, कंट्रोलर से रिफ्रेश अबाउट अस में जाते हैं तो मौलाना तारिक जमील का आ गया। अच्छा, आप देख रहे हैं कलर चेंज हुआ है। वो कलर इसलिए चेंज हुआ है, जो विजिटेड लिंक होता है उसका अलग होता है, जो कि मतलब किसी चीज़ से आपको रीडायरेक्ट करा तो उसका अलग होता है, और जो आपने अपने पेज से रीडायरेक्ट करा तो उसका अलग होता है। अब देखें, अभी विजिट हो चुका है हमारा लिंक, उसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर वापसी वही हो गया, डार्क यहाँ पर्पल, डार्क ब्लू या पर्पल बोल सकते हैं। तो ये सारे भी विजिट करें, स्क्रीन का कलर चेंज हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आती है। अब मैं इनको, अगर मैं इसको दबा के रखूँ ना, नफरत है इससे। तो आप लोगों का असाइनमेंट समझ में आ रहा है ना क्या होगा? लिंक सेट करने होंगे मुख्तलिफ तरह के, आप लोगों ने मुख्तलिफ अकाउंट्स के, सोशल मीडिया के, इस तरह से। अब मैं इसको दबा के रखूँ तो देख रहे हैं मौलाना तारिक जमील रेड कलर में आ गया। मतलब इनका जो लिंक हमने लगाया था वो रेड कलर का हो गया। सॉरी, सही है। मुंह से निकल गया। सही है। अच्छा, अब क्लास, अब लिंक से मुतालिक नहीं, एंड नहीं करें। अब लिंक से मुतालिक है जो अभी तक हमने देखा, उसके मुतालिक क्वेश्चन है तो कर ले। ये छोड़ जो है एंकर जो है एंकर एंकर टैग हमारा लिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। इंसर्ट करना। यस। और हम भी जो आप नोट्स बना रहे हैं फिर वो आप क्लास में सेंड कर दीजिएगा। सही है, मैंने भी 2-3 स्क्रीनशॉट्स खींचे। अच्छा, मैं अभी के स्क्रीनशॉट्स खींच लूँ। अच्छा, होमवर्क की बात करें, जो होमवर्क मैंने दिया था। तो ये जो आपने आगे लिखा था एच रेफरेंस इक्वल टू ये, तो इसका थोड़ा सा समझा दें। ये जो आपने लिखा था HREF, HREF,
हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर यानी वो HTML वाला हाइपर। हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक की फॉर्म में, यानी कि लिंक हमारे पास हाइपर लिंक कहलाता है, लिंक। यानी एक तो नॉर्मल टेक्स्ट होता है ना, एक हाइपर टेक्स्ट होता है। नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट पे करेंगे तो रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे। और आर ये मतलब रेफरेंस जी। उसके बाद ये लिखा है मेन HTML, यानी कि ये जो मेन HTML की फाइल है उस पे चले जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं उसका मतलब क्या है। हमने ये जो चीज़ लिखी है ना, AHREF = के बीच में तो लिखा है। अच्छा, अब अपने असाइनमेंट्स होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो अभी तक ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ 2 होमवर्क आए हैं। एक एहसन भाई ने भेजा था और एक तनवीर भाई ने भेजा था। मैंने उन दोनों को सही से पढ़ा, स्टडी करा, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। और फ़ायदा ये है, भेजने का मकसद ये है कि भाई कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप लोगों की करेक्ट हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सीख लेंगे, पता कैसे चलेगा भाई कितने % आप लोगों को समझ में आया। जब तक आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसका पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, अब इधर देखें तो इन्होंने 2 बार HTML लिखा। वो टाइपिंग के तौर पे हो जाती है। नहीं, टाइपिंग मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इस तरह से मसला हो जाता है। अब वैसे आपको नोटपैड ऐसा एडिटर है जो टेक्स्ट एडिटर है, आप उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखो आपको एरर नहीं देगा। लेकिन गूगल जो है एक तरीके से नोटपैड पे, आप ये समझें कि गूगल एक बंदा है, नोटपैड एक बंदा है। हमने नोटपैड को कोई चीज़ दी, तो अब जो गूगल है ना, वो हमारे नोटपैड यानी कि जो बंदे का नाम है नोटपैड, जिसको हमने एक फॉर एग्जाम्पल टॉफ़ी दी है, और वो जो गूगल हमारा है ना, वो हमारे नोटपैड पे यकीन करता है कि भाई हमारा जो नोटपैड है वो हमें सही कोड देगा, गलत कोड नहीं देगा। तो वो जो शुरू के जो बेसिक कोड्स होते हैं ना, जैसे HTML, आपने HTML लिखा हुआ है हेड, जो इस तरह से आपने लिखा हुआ, वो ये नहीं पढ़ता, वो सिर्फ टाइटल पढ़ेगा, वेबसाइट का नाम, और जो मेन जो इसमें काम है, मेन काम इसमें हमारे पास क्या है, ये बॉडी के अंदर जो काम है, सही है, वो ये पड़ेगा, सही है। कभी कभार जो आप लोकल एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे नोटपैड या इस तरह का एडिटर, वो आपको इतना एरर नहीं दिखा देते कि अब आपने काम करा हुआ है, देखिए कोई एरर नहीं है, सही है, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है इधर ही काम में, आपने उसका रिजल्ट भी दिया हुआ है, कोई एरर नहीं है। लेकिन कभी कभार हमारे जो हमारे जो एडिटर्स होते हैं वो कभी कभार एरर दे देते हैं, सही है। और कभी कभार जो हमारे एडिटर होते हैं
वो एरर नहीं देते। तो हमारे पास जो बड़े बड़े एडिटर होते हैं जैसे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, वो हमें एरर दे देगा, अगर वो हमारे लाइन लगा देगा रेड कलर की, सही है। और जो हमारा ये नोट पैड है, ये तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम कोडिंग नहीं करते, टेक्स्ट लिखते, तो टेक्स्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं, HTML HMLTT कुछ भी लिख लें, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो VS कोड होगा वो बने ही क्या कहते हैं कोडिंग के लिए, तो उसमें कोडिंग आप पहले सिलेक्ट करते हो कौन सी लैंग्वेज पे करो, तो कोडिंग की वो गलती ज़रूर निकालता है। अच्छा, उसके अलावा ग्रुप पे एक तस्वीर आई थी, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखी, कुछ ने देखी हो, अजाम भाई ने भेजी थी। मैंने भेजी थी वो। अच्छा, नहीं, ये रही आपकी ये मैं वो दिखा रहा हूँ कि वो है कब। सेकंड वाली में। चलो उसको तो उसका डायरेक्ट वाले में निकालो आप। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर भेजी थी, इसके अंदर IMAGE लिखा हुआ था, तो मैंने उसको कट करके बता दिया कि वो IMAGE नहीं है, वो इमेज है, IMG है, नॉट आई इमेज, यानी कि IMG है, वो इमेज नहीं है, इधर इमेज लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स, इस तरह की चीज़ों से बसा होगा, कभी कभार बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, कोड हमारा रन भी नहीं होता, एक एक फुल स्टॉप से, कॉमा से, और जो हमारे ग्रेटर देन स्मॉलर देन के हैं, इन टैग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर बाद में मुश्किल हो जाती है, इसलिए इन चीज़ों को आपको कोड लिखते हुए ही, टाइप करते हुए फाइल करना पड़ता है। अच्छा, होमवर्क मेरे ख्याल से आप लोगों ने जमा नहीं करा है, तो 2 लोगों ने जमा करा दिए, एक तो हसन भाई ने और एक तनवीर भाई ने, तो किसका हुआ और वो जमा नहीं करा पाया, बताएं। आपका हो गया तो उधर लगा लें। तो पहले आपका भी हो गया था ना होमवर्क, जब फिर कल तक कंप्लीट कर लें, सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन है, सैटरडे हाँ ठीक है, और बात पूरी करने वाला हूँ। हमारे पास 2 दिन है, तो उसमें आप लोग कंप्लीट कर लें, सही है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हमने लिंक लगाना सीखा, टेक्स्ट को एडिट करना सीखा, सही है। या तो आप अपने पेज का लिंक लगाना सीखा एक, और कहीं और से लिंक लगाना है, कोई वेबसाइट वगैरह का लिंक लगाना सीखा है, किसी और चीज़ का, किसी और वेबसाइट का। इन दोनों के मैं स्क्रीनशॉट भी अभी के अभी ग्रुप पे भेज देता हूँ, ताकि आप लोग देख लें, ये देख लें। अच्छा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, होम पेज या अबाउट पेज, ये हमारे पास फेसबुक आ गया, उसके बाद अबाउट पेज में जाते हैं, हमारे पास तो हमारा तारीख ज़मीन का है। अच्छा, हम चाहते हैं कि भाई कुछ कोई कभी कभार होता है ना, हैकिंग बेस में आते हैं लिंक प्रेस करना, तो हम उस लिंक को इनडायरेक्टली, अगर आप PC यूज़ करते हो तो आप इनडायरेक्टली उसको प्रेस करके दूसरी जगह से ओपन कर लो, बगैर प्रेस करे उसको। तो आप उसको प्रेस नहीं करते तो फिर तब भी आपके पास वही चीज़ खुलती है, लेकिन आपने उसको कभी भी प्रेस नहीं करा तो उसका कलर वगैरह चेंज नहीं होता, सही है, उससे आप हैकिंग अटैक में नहीं आते। नहीं आती उसमें। अच्छा, मैं अभी आप लोगों के सामने ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। अच्छा, बाकी मैं आप लोगों बाकी अहमद भाई को क्या आखिरी की बातें बता दूं। देखिए, मंडे से जो है ना, क्या डेट बन रही है, 1 जुलाई है ना। तो 1 जुलाई से ये होगा कि कुछ टाइमिंग को हम आगे करना चाह रहे हैं, यानी ईशा के बाद की टाइमिंग रखना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ। जिस तरह जिब्रान भाई हैं तो वो ईशा के बाद अवेलेबल होंगे। मेरा ये है कि मेरी थोड़ी मुश्किल होती है, मेरी क्लास होती है, लेकिन मैं चले उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दूँगा, 11 बजे के बाद कर लूँगा, मेरी ग्रुप स्टडी होती है और मैनेज कर लूँगा। और इस तरीके से आज़ाम भाई हैं या और बाकी हैं, तो मैंने कुछ लोगों कर लिया है और आप लोग बाकी बता दें। इस तरह एहसन भाई, आप अगर ईशा के बाद की हम क्लास रखते हैं तो आप अवेलेबल होंगे। अनस भाई आप होंगे और आप भी होंगे। तनवीर भाई, आपका इशू तो नहीं होगा कोई? ठीक है। और आप असर से मगरिब असल में बच्चे ट्यूशन गए हुए होंगे ज़्यादातर बच्चे ना। इस तरह ये भी है, जिब्रान भाई इन्होंने भी ट्यूशन जाना है 1 जुलाई से ना, तो मगरिब से यानी मेरे ख्याल असर के बाद जाएंगे, लेकिन ईशा के करीब करीब आएंगे, 8:30 बजे तक आएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं ऐसे टाइम पे रखें जब बच्चे सारे तकरीबन आ चुके हों और खेलने वेलने भी ना गए हुए हों और ट्यूशन वगैरह भी ना गए हों शाम में। इस तरह मुझे तो वही सूट कर रहा था शाम का टाइम, लेकिन अब क्या करें, हाँ उसमें देख लेते। तो ये तो हो गई बात कि मैं ग्रुप में भी चला दूंगा, ताकि जो क्लास में बच्चे नहीं है, 3 बच्चे जो थे वो कहीं गए हुए थे, उन्होंने बता दिया था। तो आप लोग इस तरीके से कभी अगर नहीं आ सके तो पहले बता दिया करें, ताकि फिर हमें बाद में मुश्किल ना हो किसी भी हवाले से। तरह
हाँ नहीं, उन्होंने बता दिया। हाँ हो जाएगी। अच्छा, बाकी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जिन बच्चों ने करा ली उनको हमने ग्रुप में ऐड कर दिया है। जो रह गए हैं उनसे ये है कि भाई वो देख लें, आज हो सके आज करवा लें, अज़ाम भाई से रब्ता कर लें, कल परसों इस टाइम पर भी मंडे से पहले पहले लेकिन अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें, ठीक है। 300 रुपीज़ फीस है और 1 टाइम ही देनी है और उसी में आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट जो है वो अल्लाफ़े और ATI की तरफ से होगा, ठीक है। और उसकी इंशाल्लाह एक बढ़त भी होगी, ज़ाहिर है हम आपका एक टेस्ट वगैरह लेंगे और उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। तो ग्रुप का आप लोग फ़ायदा उठाएं भरपूर, कोई क्वेश्चन वगैरह वो भी पूछें, अपना होमवर्क वगैरह भी शेयर करें। जी अज़ाम भाई। प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्लास सोची है। अगर किसी को कोई इशू वगैरह इस क्लास में आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, एक ओपिनियन है, एक आइडिया है कि हम जो है वो सैटरडे को एक क्लास रख लिए, कोई भी टाइम अपने हिसाब से मैनेज करके असर के बाद भी रख सकते हैं। 1-2 घंटे की वो क्लास हो और उसके अंदर हम जो है वो प्रैक्टिकल यानी काम करें, यानी अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर वो काम करें और जितना हमने सीखा होगा पूरे हफ्ते में 3 क्लासेस में, उस चौथी क्लास में हम उसको प्रैक्टिस करें और देखें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई चीज़ पूछनी हो तो लाइव डिस्कशन में पूछ लें। यहाँ पर ये है कि बता रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर जो है वो मेन हो रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हाथ की हाथ नहीं हो पा रही होती लाइव। तो ये अगर आप लोग चाहें तो हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हसन भाई इस बारे में? और आप तनवीर भाई, आपका आना मुश्किल होगा? आ जाएंगे। टाइम क्या कहते हैं आप, असर के बाद रख लें सैटरडे को, ठीक है। नहीं सैटरडे को क्लास नहीं है हमारी। जी जी, है ना, बेहतर है ना। और अलाम भाई आप कुछ चाहिए? सैटरडे को मैं सैटरडे इसको आप बंद कर रखते हैं, कोई भी टाइम डिसाइड करें। तो उसमें ये है ना कोचिंग के बच्चों के मसले, कोचिंग तो मेरे ख्याल में से कोई भी नहीं जा रहा ना। ट्यूशन ट्यूशन आप लोगों ने जाना होगा असर के बाद। छुट्टी, अगर हफ्ते में छुट्टी है तो सही। हाँ बाकी बच्चे भी आ जाएंगे जिस तरह हम ग्रुप में मिलने गया हो तो देखें आप, फिर एक दिन तो मैनेज करना पड़ेगा ना। आप देखें हम सारी क्लासेस असर के बाद नहीं रख रहे इसी वजह से कि बच्चे खेलने जाते हैं, मुझे आइडिया है इस बात का। आप असर के बाद ट्यूशन गए होंगे, क्या टाइम रखें आपके मुताबिक, क्या होना चाहिए? 6:30 आ जाते हैं, यानी मगरिब के बाद का कोई टाइम रखना पड़ेगा ना, मगरिब के बाद, है ना। चले हम ये करते हैं कि हाँ ठीक है। अच्छा वीकेंड्स के अंदर ये है कि हमारे जिब्रान भाई नहीं होंगे, हम लोग होंगे, मैं होऊंगा, बाकी होंगे, लेकिन जिब्रान भाई वीकेंड्स में अवेलेबल नहीं होंगे, वीक डेज में ही अवेलेबल हो सकते हैं। तो उसमें यह है कि अगर वीकडेज में करनी है, वीकडेज में करनी है तो फिर थर्सडे के दिन, क्या कहते हैं? नहीं हो रहा, ठीक है। आप क्या कहते हैं, थर्सडे को अगर हम रख लेते हैं जो एक्स्ट्रा क्लास है, आप कह रहे हैं ना खेलने जाना तो सैटरडे को, थर्सडे को रख लें आप, मगरिब के बाद या असर के बाद? मगरिब के बाद बेहतर है। कुछ कह रहे हैं आप, क्या बोल? हाँ थर्सडे को मगरिब के बाद तो नहीं होंगे ना, आपने ट्यूशन तो उसमें भी जाना होगा, जाहिर है। तो टाइम तो हमेशा के बाद भी रखना पड़ेगा। बाकी अगर कोई ऐसा ना हफ्ता या इतवार देखते हैं कि वर्किंग डे अपने लास्ट बात है बच्चों को ट्यूशन पे जाना है और वो लास्ट बात है कि 7:30 या 8 बजे तक आएंगे, और अगर मगरिब की वहाँ से बात भी रखते हैं और आपने जैसे बताया कि 2 घंटे की तकरीबन क्लास होगी, चलो हम 8 बजे लगा लेते शुरू करते हैं क्लास, तो लास्ट बात है कि हमारे को इस टाइम पे नमाज पढ़ने भी जाना होगा, क्लास उसकी पढ़ेगी। हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं और फिर क्लास का फाइनल करते हैं। अभी कल यानी अभी कल और परसों मेरे ख्याल नहीं रखते, क्योंकि इस तरह तनवीर भाई भी अवेलेबल नहीं होंगे, जिशान भाई भी अवेलेबल नहीं होंगे, जिब्रान भाई भी नहीं होंगे, तला भाई का भी कंफर्म नहीं है। तो संडे वाले दिन मैं तो सैटरडे वाले दिन तो मैं नहीं होऊंगा। हाँ और संडे को रखेंगे तो फिर देख लेंगे, कल का तो नहीं है, कल नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है नहीं। अगले को इंशाल्लाह डिसाइड करके हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं है मेरे ख्याल से। लिंक्स हमने आज ऐड करना सीखे और टेक्स्ट ऐड करना सीखा, इससे पहले हमने हेडिंग वगैरह की थी, वो तो बिल्कुल इजी से था। लिंक्स का आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। इसमें आप लोगों ने देखा ना एंकर टेक्स्ट भी यूज़ हो रहा है और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस भी यूज़ हो रहा है, यानी 2 तरह के यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, 2 तरह के लिंक्स ऐड करने हैं। जी बताएं। अच्छा, हमारे पास जो हम जो टेक्स्ट एडिट करते हैं ना,
हम दो चीज़ों से एडिट कर सकते हैं। एक तो हम CSS का यूज़ करके एडिट करते हैं, वो हम आगे जाके करेंगे। उसमें हम कलर वगैरह, स्पेसिंग और सेंट अलाइनमेंट और इस तरह की चीज़ें एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर हम जो है अपना फॉन्ट और इस तरह की चीज़ें एडिट करते हैं। सही है। पापा का मैसेज आ गया। ठीक है, आप लोगों ने बैक कर ली, इसको डिस्कनेक्ट कर दो। चले अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़।